नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आप सबका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, होली का माहौल है तो हम बात भी होली से ही रिलेटेड करेंगे। दोस्तों, होली की शुरुआत होती है होलिका की पूजा से। अब ये होलिका कौन थी, उनकी पूजा क्यों की जाती है, इसके बारे में पहले बात करते हैं। हमारे पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों में जो वर्णित है उसके अनुसार एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस होता है जो कि काफ़ी बलशाली होता है और वो भगवान विष्णु का घोर विरोधी होता है। वो अपनी प्रजा में ही बोलता है कि मैं ही भगवान हूँ, जिसको पूजा करना वो मेरी पूजा करे, बाकी किसी भगवान की अगर कोई पूजा करता है तो उसे वो दंड देगा। प्रजा डरती है, इसलिए वो कोई किसी भगवान की पूजा नहीं करता है, उसी की पूजा करते हैं सभी। लेकिन उसका बेटा जो प्रहलाद होता है वो शुरू से ही भगवान विष्णु का भक्त होता है और वो अपने पिता की बात नहीं मानता है, भगवान विष्णु का ही पूजा करता है। और हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का विरोध ही इसलिए था क्योंकि जो उसका बड़ा भाई था, हिरण्याक्ष नाम था उसका, वो भी काफ़ी बलशाली था। एक बार वह पृथ्वी को समंदर में लेके चला जाता है। तब भगवान विष्णु अपने 12 रूप के उस रूप में अवतार लेते हैं और समंदर में ही उसका वध करके पृथ्वी को वापस उसकी जगह पे ले आते हैं ब्रह्मांड में। इसीलिए हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से चिढ़ता है और प्रहलाद लाख समझाने के बाद भी अपने पिता की बात नहीं मानता है। तो उसके बाद क्या हिरण्यकश्यप क्या करता है, वो सोचता है कि हाँ अब इसे जान से ही मार दे, क्योंकि पूरी प्रजा मान रही है लेकिन उसका खुद का बेटा नहीं मान रहा है। तो वो अपनी बहन को इसमें शामिल करता है। उसकी बहन का नाम होता है होलिका। उसे ये वरदान होता है कि वो आग में कभी जलेगी नहीं। अगर वो अग्नि के दहकते अग्नि में चिता में भी बैठ जाए तो उस पर कोई आँच नहीं आएगी। हाँ, उसके साथ जो होगा वो जल जाएगा। और इसी उद्देश्य के लिए होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठती है। वैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु प्रहलाद को बचा लेते हैं। इस प्रक्रिया में विष्णु भगवान के स्पर्श मात्र होने से होलिका के सभी पाप समाप्त हो गए और वह पूजनीय बन गई। बुराई रूपी होलिका जलकर राख हो गई। वास्तव में ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता है, केवल उसका रूपांतरण होता है। और ये बात आध्यात्मिक में भी आप जाएंगे तो अध्यात्म भी इसे मानता है, साइंस भी इसे मानता है। और वैसे भी हमारे यहाँ जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं उनके पीछे कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है। इसका यही है। ऊर्जा का ऊर्जा समाप्त नहीं होता है, उसका सिर्फ रूपांतरण होता है। और होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती है, लेकिन भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा के साथ होलिका के घृणादेश जैसी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया और होलिका उसी में जल गई। तभी उनका ऊर्जा का रूपांतरण हुआ। शरीर जल गया बट ऊर्जा परिवर्तित हो गया। इसलिए जलने के बाद होलिका की राख का विशेष महत्व है, क्योंकि जब वो बैठी थी तो एक नकारात्मक सोच वाली थी, लेकिन जब वो जल जाती है तो फिर वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी होती है। इसलिए इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व इसीलिए है। और होलिका पूजन और दहन के बाद जब उसकी राख शीतल हो जाती है तो लोग शुभता के लिए उसे घरों में ले जाते हैं, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। होलिका की राख को मस्तक पर तिलक लगाने से नकारात्मकता दूर भागती है। होलिका दहन के समय वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे धर्मानुसार
केवल उसमें एक प्रकार की लकड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब कई तरह की लकड़ियाँ होती हैं और जो हम सामग्री होती है जिससे वातावरण शुद्ध होता है और वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं आसपास के। होलिका दहन और होली से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं तथा मान्यताएं हैं, लेकिन मान्यता चाहे कोई भी हो, सभी का संबंध बुराई का अच्छाई पे विजय से ही है। मान्यता है कि होलिका के दिन जो भी व्यक्ति उपाय पूजन करता है उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले छठ पूजा थी, आप लोग को भी याद होगा, सर्दियों में, जिसमें छठ माता की पूजा की जाती है, लेकिन भक्तों को भगवान सूर्य का आशीर्वाद मिलता है, उनकी पूजा मतलब अर्घ उनको दिया जाता है। वैसे ही इसमें है कि होलिका की पूजा की जाती है और इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि होलिका को भी भगवान विष्णु का ही आशीर्वाद मिला था, तभी तो उसकी ऊर्जा रूपांतरित हुई थी उनके स्पर्श से। और होली में राशि रंग इनका भी बहुत महत्व है, क्योंकि अगर हम अपने धर्मों को, अपने उपनिषदों को जो कि कहीं खो चुके हैं, उन्हें अच्छे से अगर हम पढ़ें तो हमें हर चीज़ समझ में आ सकती है। वो सारी चीज़ें साइंस भी मानता है, क्योंकि हम लोग की जो ऊर्जा होती है आसपास की, या कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें हमारे ग्रह नक्षत्र सभी ब्रह्मांड का हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो सिर्फ दिखता नहीं है। तो हम आपको अब ये बताने जा रहे हैं कि किस राशि के लोग किस कलर से, मतलब किस रंग से होली खेलें तो ये उनके लिए ज़्यादा सही होगा। रंग ग्रहों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और होली के दिन रंगों से खेलने का विशेष महत्व है। एक तो इसमें भाईचारा बढ़ता है, सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो, इसलिए अपनी राशि के अनुसार रंगों का चयन कर होली खेलें ताकि जीवन खुशियों से भर जाए। मगर ध्यान रहे, रासायनिक रंगों की अपेक्षा प्राकृतिक रंगों से होली खेलें और इस बार विशेष सावधानी भी रखें, क्योंकि कोरोना है, बुरा न मानो, कोविड है। मेष राशि वालों को लाल, वृक्ष राशि वालों को सफ़ेद, मिथुन को हरा, कर्क राशि वालों को सफ़ेद, सिंह राशि वालों को लाल व नारंगी, कन्या को हरा, तुला को सफ़ेद, वृश्चिक को लाल, धनु को पीला व मकर कुंभ को काला। मीन राशि के जातकों को पीला रंग शुभ होगा, वो अगर इस रंग से खेलें तो ये उनके लिए शुभ होगा। अब बात करते हैं नवग्रह की लकड़ियों से पूजन। होलिका की अग्नि में नवग्रहों की लकड़ी से आहुति देने पर नवग्रह पीड़ा शांत होती है। सूर्य को शांति के लिए होलिका की अग्नि में मदार की लकड़ी अर्पित कर परिक्रमा करें। चंद्रमा के अनिष्ट प्रभाव को कम करने के लिए पलाश की लकड़ी, मंगल को अनुकूल बनाने के लिए खैर खादिर वनस्पति, बुध के अनिष्ट को शांति करने के लिए अपामार्ग की लकड़ी, बृहस्पति के विपरीत प्रभाव को दूर करने के लिए पीपल की लकड़ी, शुक्र के अनिष्ट प्रभाव को कम करने के लिए गूलर की लकड़ी, शनि को अनुकूल बनाने के लिए शमी की लकड़ी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शमी के पेड़ की पूजा भी होती है, शाम में दिया भी जलाया जाता है वो शनि देव के लिए। राहु की शांति के लिए दूब और केतु की शांति के लिए कुशा की अग्नि में
समर्पित कर प्रार्थना करें। सुख समृद्धि और मंगल कामना के लिए होली की 9 परिक्रमा अवश्य लगाएं। जब होलिका दहन जो होता है उस टाइम 9 परिक्रमा लगाएं और ये 9 प्रकार की लकड़ियाँ आप उसमें डालते जाएं। पूजन विधि अब हम आपको बताते हैं। होलिका दहन के समय फल फूल जल मौली गुलाल और गुड़ आदि से होलिका का पूजन करें। अग्नि में पूजन सामग्री डालते समय या बाली भूनते समय मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही रहे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा सकारात्मकता का, वहाँ से मतलब सकारात्मक ऊर्जाएं हमें मिलती हैं। पूर्व और उत्तर दिशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए कोई भी काम किया जाता है तो पूर्व दिशा में ही चेहरा किया जाता है। विद्यार्थियों को बताया जाता है कि हाँ आप पूर्व दिशा में ही पढ़ें, आपका मुँह पूर्व दिशा की तरफ हो। और पूजा में भी इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। या उत्तर दिशा की ओर ही रहे। कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर 3 या 7 परिक्रमा करते हुए लपेटें। फिर लोटे का शुद्ध जल और पूजन की अन्य वस्तुओं को एक एक करके होलिका को समर्पित करें। होलिका दहन के दौरान गेहूं की बाली को सेकें, क्योंकि इसी मौसम में गेहूं तैयार होते हैं। माना जाता है कि होलिका दहन के समय बाली सेककर घर में फैलाने से धन धान्य में वृद्धि होती है। पूजन के बाद जल से अर्घ्य दें। होली की अग्नि और राख ऊर्जा शक्ति से संपन्न होती है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। घर में इसे रखने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर वर्ष भर के लिए सुरक्षित रहता है। आई होप दोस्तों आप लोग ज़रूर हमने जो कहा उस पर ध्यान देंगे और अपना होली बहुत ही खुशगवार अंदाज में मनाएंगे। और पूरा साल, क्योंकि हमारे पंचांग के हिसाब से होली के दूसरे दिन से हमारा नया साल शुरू होता है। जनवरी तो यूरोपियन कंट्री का है, चैत माह वो हमारा पहला महीना होता है हमारे साल का। और पूरे साल आप लोग खुश रहें। धन्यवाद।